नमस्कार शुरू भैया। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो आपको 2023 में सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोडिंग कल्चर को इंडिया में या फिर इंडियन कोडिंग एनवायरनमेंट को, प्लेसमेंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के। सो कोई भी परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता। आपको अपने डोमेन वाइज चूज करना होगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे डिपार्टमेंट को, मेरे डोमेन को सूट करता है। सो पहला लैंग्वेज है यार जावा। जावा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्पेशली एंड्रॉइड डेवलपमेंट में या फिर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में। इनफैक्ट जो एंड्रॉइड का एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो भी जेडीके से ही पावर्ड है। सो बेसिकली जावा जब बना था तो वो एक ही मोटो से बना था कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। पहले के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते थे उसमें एक फ्लॉ था कि आप अगर विंडोज से कोड लिख रहे हो तो वो लिनक्स में नहीं चलेगा, और अब अगर आप लिनक्स से लिख रहे हो तो वो दूसरे किसी ओएस में नहीं चलेगा। आपको अलग अलग ओएस में अलग अलग टाइप से लिखना होगा। तो ये प्रॉब्लम पहली बार जावा ने सॉल्व की थी। सो जावा में प्रोग्राम करने के लिए आप VS कोड एडिटर या फिर नेटबीन्स, इंटेलिजे का यूज कर सकते हो, एक्लिप्स का यूज कर सकते हो। अब अगर हम इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियोस की बात करें तो इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियोस में मोस्टली जावा और C++ डोमिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये डीएस है, यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को अच्छे से हैंडल करने के लिए C++ और जावा मोस्ट प्राइम लैंग्वेजेस है। अब अगर कंपनीज की बात करें जो कि जावा में रिक्रूट करती है तो उसमें बहुत भारी भारी और बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, जैसे गूगल, उबर, मेटा, इंस्टाग्राम। और इसका एवरेज पैकेज यार 12 LP जाता है। और तो ये सब तभी वैलिड है अगर आप एक प्रोफेशनल डेवलपर हो या फिर आप कैरियर स्विच कर रहे हो अपना किसी और फील्ड से, या फिर किसी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तभी ये सब चीज़ आपके लिए वैलिड है। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर 3rd 4th ईयर में हो और सीखना चाहते हो न्यू लैंग्वेजेस ताकि आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठ सको, तो आप लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे ऊपर फोकस कीजिए, अपना कंसेप्ट स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि ऑन कैंपस में आपकी कंपनी इस चीज पे ऊपर फोकस नहीं करती कि आपको कितने लैंग्वेजेस आती है या फिर कौन सी लैंग्वेजेस आती है। वो बेसिकली आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम टेस्ट करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। तो अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पर फोकस कीजिए। तो अब लिस्ट में सेकंड जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप लग सकता है कि ये कन्वेंशनल लिस्ट में नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ये थोड़ा ओल्ड स्कूल है। पर अगर हम इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियो, इंडियन कोडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर बात करें, और मुझे जो पर्सनली फील होता है, तो C++ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, आपको ये सीखना चाहिए। ये डीएसए के ऊपर पूरा डोमिनेट करता है, जावा और C++ दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के ऊपर पूरा डोमिनेट करता है। ये इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियोस के ऊपर भी बहुत ही हेल्पफुल है। अब क्योंकि इसका कंपाइल टाइम बहुत ही लेस है तो ये बहुत ही यूजफुल है किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। अब C++ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी हेवी सिस्टम बिल्ड कर रहे हो जो कि हाई कंप्यूटिंग पावर, हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो उसमें C++ एक बहुत ही इजी ऑप्शन है आपके लिए। अब अगर आप गेम डेवलपमेंट में भी जाना चाहते हो तो उसमें भी जो एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अनरियल, वो उसमें भी एक्सटेंसिवली C++ का यूज है। अब अगर हम इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियोस को ध्यान में रखें तो इसका पैकेज लगभग 11 LPA तक जाता है। सो हमारा थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यार पाइथन। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये रिसेंट टाइम्स में बहुत ही ग्रो कर चुका है। इसमें बेसिक फंक्शनलिटीज ये है कि ये बहुत ही इजी टू लर्न है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी मिल जाती है। और ये स्पेशली वेब डेवलपमेंट में या फिर कोई सी भी डेवलपमेंट में या एक्सटेंसिवली AI ML में बहुत ज्यादा यूज होता है पाइथन। अब अगर हम इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियोस की बात करें तो पाइथन के ऊपर ध्यान कम दिया जाता है, क्योंकि कंपनीज को भी पता है यार बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगर हम इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियो को ध्यान में रखें तो पाइथन इंडिया के प्लेसमेंट रेशियो में बहुत ही कम यूज होता है, पर फॉरेन प्लेसमेंट में आपको पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। तो अगर आप किसी फॉरेन प्लेसमेंट्स को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि बहुत ही बड़े कंपनीज है जो कि पाइथन में रिक्रूट करती है स्टूडेंट्स को, जैसे कि Spotify, IBM, Razorpay, Intel, और इसका एवरेज पैकेज लगभग जाता है 10 to 12 LPA का। इसके बाद फोर्थ लैंग्वेज है इंटरनेट की लैंग्वेज, यानी कि जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक जावा का एडवांस वर्जन है जो कि डेवलपमेंट में के लिए ज्यादातर यूज होता है। अब अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो कुछ रेडीमेड फ्रेमवर्क्स है आपके लिए जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि AngularJS, ReactJS, Blue। और अगर आप बैक एंड पे काम कर रहे हो तो आप Node.js यूज कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट के प्लेसमेंट में कुछ बड़ी कंपनी जो रिक्रूट करती है, जैसे कि गूगल, बिग बास्केट, नेटफ्लिक्स, और इसका एवरेज पैकेज जाता है यार 8 to 10 LPA का। तो अब जो फिफ्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास वो है, शायद उसका आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, पर उसका नाम है गो, यानी कुछ लोग उसको गोलैंग भी कहते हैं। गूगल की तरफ से रिलीज हुआ था। क्योंकि इसमें प्रोग्रामर्स थोड़े से कम है, इसलिए इसका जो पैकेजेस जाते हैं वो थोड़े हाई पैकेजेस जाते हैं। आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा इसमें। और इसका बेनिफिट ये भी है क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो लगातार इसमें नए क्रिएटर्स, नए प्रोग्रामर्स इसमें थोड़ा अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और ये दिन ब दिन इंप्रूव होता रहता है। और ये थोड़ा प्रोफेशनल डेवलपिंग के लिए बना है। और इसमें अगर कुछ बड़ी कंपनीज के नाम बताओ जो उसके इसमें रिक्रूट करती है, तो जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, गूगल,
माइक्रोसॉफ्ट, और इसका एवरेज पैकेज जाता है 12 LPA का। और अब दो बोनस लैंग्वेज आपके लिए, ये अगर आप किसी प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको एक कंपटीटिव एज चाहिए, कंपटीटिव एडवांटेज चाहिए, तो आप स्विफ्ट और PHP का यूज कर सकते हो, यानी कि वो तो सीख सकते हो आप। और आपको स्विफ्ट सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि एप्पल के जो एप्लीकेशन है, जो कि एप्पल के यूजर्स ऑलरेडी लिमिटेड है, उसमें जो प्रैक्टिशनर्स है जो कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं वो ऑलरेडी लिमिटेड होंगे। तो उसमें आपको एक कंपटीटिव एज मिल जाएगा और आपको हायर प्लेसमेंट्स, हायर पैकेज लगने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और सेकंड, PHP इसलिए है क्योंकि PHP वेब डेवलपमेंट में या फिर कोई भी डेवलपमेंट में एक पुरानी सी लैंग्वेज, पॉपुलैरिटी या फिर कह सकते हो इसकी नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स PHP जो यूज करते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसलिए जो कंपनीज PHP पे रन होती है वो PHP प्रोग्रामर्स को एक हायर प्लेसमेंट ऑफर करती है। सो अब आप पूछो कि भैया मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, तो मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? तो पहली बात तो यार लैंग्वेज पे फोकस मत करो, आप DSA पर फोकस करो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। अगर आप प्लेसमेंट में बैठना चाहते हो या फिर किसी अच्छी सी प्लेसमेंट ग्रैब करना चाहते हो तो आपको DSA पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और DSA पर फोकस अगर करोगे तो आपको बेसिकली दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोई सी भी इनमें से कोई सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मास्टर होना होगा, या फिर या तो जावा या फिर C++, क्योंकि ये दोनों ही वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि DSA पर या फिर इंडियन कोडिंग कम्युनिटी पर बहुत डोमिनेट करते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको सीख कर जा रहे होगे। सो इसी के साथ इजाजत देंगे आप सभी लोगों से। दिस इज सूर्य भैया साइनिंग ऑफ।